नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र का रहने वाला एक किशोर घर से नाराज होकर चला गया है। पुलिस की माने तो मां ने किसी बात को लेकर डांट लगा दी थी, लेकिन किशोर को इस तरह से यह बात नागवार गुजरी कि वह 2.5 लाख के आभूषण और 25,000 कैश लेकर सुबह से फरार हो गया। सुबह काफी तलाश के बाद जब किशोर कहीं नहीं मिला तो बिछिया थाने को इस मामले की सूचना दी गई। जानकारी के बाद पुलिस ने मां के बयान लिए और ज्वेलरी और कैश की जानकारी लेकर सतना और मैहर जीआरपी और आरपीएफ को अवगत कराया। साथ ही बालक की फोटो भी भेजी गई। तब काफी मशक्कत के बाद मैहर रेलवे स्टेशन से किशोर को पकड़कर बिछिया पुलिस को सौंप दिया गया है। बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने बताया कि मंगलवार की सुबह 5 बजे किशोर संदिग्ध तरीका अपनाते हुए घर से चला गया था। पुलिस को जैसे ही जानकारी हुई तो चारों तरफ मैसेज कर तलाश शुरू की गई। जांच में पता चला कि 13 वर्षीय किशोर अपने साथ 2.5 लाख के आभूषण और 25,000 कैश भी ले गया है। ऐसे में बुधवार को दिन भर के प्रयास के बाद अंततः किशोर सतना जिले के मैहर रेलवे स्टेशन में मिला, जिसके पास आभूषण और कैश सुरक्षित मिल गया है। बता दें कि रीवा पुलिस से मिले इनपुट के बाद मैहर जीआरपीएफ सक्रिय हुई और इसमें किशोर के बताए गए हुलिया आदि के आधार पर तलाश शुरू की गई। कुछ देर बाद मैहर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 के पास किशोर सुरक्षित मिल गया, जिसके पास से दिल्ली की टिकट भी मिली। संभावना जताई जा रही थी कि यदि कुछ देरी होती तो वह ट्रेन से रवाना होकर दिल्ली निकल जाता। हालांकि किशोर घर से सीधे रीवा बस स्टैंड पहुंचा। इसके बाद किशोर 70 किलोमीटर दूर मैहर पहुंचने में 1,000 रुपए तक खर्च कर डाले थे। बताया गया है कि किशोर को अपनी मां की डांट फटकार अच्छी नहीं लगी, इसलिए वह घर से 25,000 की नकदी और अपने मां के सारे आभूषण समेट कर घर के लिए को छोड़कर हमेशा के लिए चल दिया था। किशोर को पकड़ने के बाद पुलिस ने काफी समझाइश दी है। इसके बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं बेटे के घर से अचानक लापता होने से मां का बुरा हाल था। इस बात का गुस्सा भी था कि वह घर से आभूषण और कैश लेकर गया है, लेकिन उसके सुरक्षित मिलने पर मां के आंखों में खुशी के आंसू आ गए हैं। ऐसे में मां ने पुलिस और प्रशासन को शुक्रिया भी अदा किया है। ये खबर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर किस तरह से अब युवाओं में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है, वो किस तरह से गलत रुख का अख्तियार कर रहे हैं और अपने परिजनों के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। परिजनों को भी ये ध्यान रखना होगा कि आखिर वो किस तरह से व्यवहार में आए अपने युवकों के साथ, अपने घर के बच्चों के साथ, जिससे उनको एक सही परवरिश मिल सके।